भगवान का ही प्रचार प्रसार करेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे प्रहलाद तेरा मुख तो बड़ा कोमल है, तू मुझको बता ये झूठ बोल रही हो। पिता है। प्रहलाद जी आए पास में, बोले पिताजी, और बड़े प्रेम से बोले, देखिए डर नहीं है कोई नहीं। उसकी आकृति को देख करके तवेंद्र शत्रु कहा है यहाँ पर। इंद्र को कई बार मारा है इसने, चांटों से कई पकड़ करके फेंक देता था, इतना बलवान था। लेकिन प्रहलाद को डर। अब मैंने कहा अभयम, भगवान का भक्त अभय रहता है, उसको डर नहीं। बोला पिताजी ये सही कह रहे हैं। जैसे ही प्रहलाद की सम्मति स्वीकार सुन लिया, बोला हाथों को दोनों को मिसलने लगा और बड़े क्रोध में बोला, अरे दुष्ट, अरे नराधम, तूने तो अपनी माता और मेरे कुल को बिल्कुल दूषित कर दिया। अब तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पता है, मुझे ये पता है कि पिता के लिए पुत्र को मारना संभव नहीं है, लेकिन जैसे किसी रोगी व्यक्ति के शरीर में एक अंग के काटने से सारे शरीर की रक्षा होती है, वैसे ही मैं अब और तेरे इस विष्णु भक्ति को प्रचारित नहीं होने दे सकता, तुझको मुझे मारना ही पड़ेगा। माता कयादु ने सुना तो माता का तो हृदय फटने लगा। माता ने समझाया, महाराज ऐसा मत कहिए, यहाँ पर तो राजा मंत्री सभी बैठे हैं आपके सामने, रनवास में बात कर लेंगे। बोला अरे चुप हो जा, तूने इसे बिगाड़ा है। बोला नहीं छोड़ूंगा। तलवार निकाली, लेकिन माता ने बचा लिया। अब प्रहलाद जी ने तो क्या किया, बोले आहा मरहस रूषा विष्ट, हर समय अहर्निश चिंतन करते रहे हैं, प्रत्येक क्षण नारायण नारायण नारायण। अब सहन नहीं होता है, इसने जेल में डलवा दिया, कारागृह में। कारागृह में डलवाया और इसने क्या कुचक्र रचा, कयादु को परवश करके विष भोजन में मिला करके दिलवाया अपने ही पुत्र को माता के द्वारा। अब प्रहलाद जी को तो पता था, माता को भी पता है, लेकिन माता को समझ में आ रहा है कि प्रहलाद को पता नहीं है कि भोजन में विष है, लेकिन भगवान के भक्त के हृदय में भी अंतर्दृष्टि होती है। अब माता भोजन की थाली लेकर के बैठी है पास में, लेकिन खिलाती नहीं कुछ, नैनों से अश्रुधारा, क्योंकि माता को माता न भवती, माता अपने पुत्र को विष खिला सकती है कभी? अरे जिसको 9 महीने लालने पालने दुक्कम प्रसूता याशवर्तते, खुद मलमूत्र में सोती रही, 9 महीने तक बच्चे को पाला पोषा, और 9 महीने छोड़ो 10-12 साल तक, पहले तो, अब तो बालक 7-8 साल से छोड़ देते हैं माता को, लेकिन हम खुद अपनी बता रहे हैं 10-12 साल तक तो दूध ही पीते थे। तो भला वो माता विष देगी? प्रहलाद जी के हृदय में आ गई। बोले माता तुम बड़ी रो रही हो क्योंकि पिताजी ने विष दिया इसीलिए, और नहीं खिलाओगे तो पिताजी आपको मारेंगे, मैं खुद खा लूंगा। और प्रहलाद जी ने जैसे ही खाया, माता ने रोका भी, लेकिन उस अन्न को खाते ही प्रहलाद जी के मस्तक पर और भी तेज आ गया, जैसे कोई बहुत बलिष्ठ सामग्री पी हो। मंत्रियों ने देखा, द्वारपालों ने देखा, बोले महाराज आपको पता है प्रहलाद विष को अपने आप ही खा गया, और जैसा कोई पहलवान मल्ल अपने पदार्थ में सेवन में खाए वैसा तेज उसको आता है, ऐसा तेज उसके मस्तक पर चमक रहा था। अरे ऐसी कैसी माया है ये, क्या ये तो अघटन घटना पड़ी ऐसी, भला विष से कोई बच सकता है? अब मीराबाई की बात करें तो उनको भी तो विष दिया, लेकिन उनको पता था फिर भी पिया, क्योंकि अपने स्वामी पर अटूट विश्वास था। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, ये विश्वास ही कार्य करता है। हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हुआ, हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया, नहीं हो पाया। कढ़ाइयों में तेल में, फिर इसका एक बहनोई था विप्रचित्ति, उससे पानी में डुबाया, और इसकी बहन थी होलिका, उससे भी जलवाया, सब मारे गए। यदा हंतु मपा मपोसुरसतम, जिसके रक्षक स्वयं विश्व हरि हो, नारायण हो, भला उसको कोई मार सकता है? जिसके नायक, जिसके स्वामी सर्वेश्वर हो, जिनकी कृपा से श्वास चल रही है, भला उस भक्त का कोई बालवांका कर सकता है? बोला ये सबको खा गया, मेरी बहन को भी मरवा